जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल संदीप फिजिकल ट्रेनर में। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा विषय है दुरुस्त शारीरिक प्रशिक्षण के सिद्धांत। कि कोई भी जवान या कोई भी भाई या बहन अगर वर्कआउट शुरू करता है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले अपना पॉइंट आता है अतिभार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड से हमारा अभिप्राय है कि जैसे हम कोई भी वर्कआउट शुरू करते हैं, रनिंग करते हैं या स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट करते हैं, अपर बॉडी करते हैं, कुछ भी वर्कआउट या जिम में जाते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें स्टेप बाय स्टेप किस हिसाब से अपने लेवल को बढ़ाना है। जैसे हम रनिंग करते हैं तो रनिंग ऐसा नहीं कि मैं आज स्टार्ट किया और आज मैं 5 किलोमीटर दौड़ लूँ। नहीं, हमें अपने शरीर का पता होना चाहिए कि मेरे शरीर की क्या कैपेसिटी है और मैं कितना दौड़ सकता हूँ। और ओवरलोड से अभिप्राय है कि आपको 5 से 10% ओवरलोड को बढ़ाना है। ये ना कि आज सीधा ही आप डायरेक्टली 5 किलोमीटर दौड़ लें। तो अतिभार का सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। हमें धीरे धीरे लोड को बढ़ाना है। आज मान लो उदाहरण के तौर पे मैं 10 पुशअप लगा रहा हूँ तो मैं कल 11 लगाऊंगा। और ओवरलोड भी ज़्यादा नहीं देना, 5 से 10%। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि मेरे को इंजरी ना हो जाए, या मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, उसका भी आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों विशिष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिसिटी। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है अपना विशिष्टता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी सॉरी। तो हमें इससे यह अभिप्राय है कि अगर हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो हमें अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि मान लो मैंने भर्ती देखनी है आर्मी की, रनिंग उसमें मेन क्या है, रनिंग है और बीम है। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जैसे मैंने 1600 मीटर रनिंग करनी है आर्मी के लिए, तो मेरा जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी वाला जो सिद्धांत है वो क्लियर होना चाहिए कि मैंने रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड में करना है, तो मैं उसी के हिसाब से तैयारी करूँगा। जैसे मैंने जिम वर्कआउट करना है तो मैं उसी हिसाब से तैयारी करूँगा। तो आपका विशिष्टता के सिद्धांत से ये अभिप्राय है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि मैंने वर्कआउट किस हिसाब से करना है। आप समझ गए होंगे सभी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है प्रगति की कार्यसूची, प्रोग्रेशन ऑफ प्रोग्राम। जो हम कार्य कर रहे हैं उसको हमने लिख के रखना है कि आज मैंने ये वर्कआउट किया और उसका ये प्रोग्रेस रहा, और स्टेप बाय स्टेप दर्जे बाय दर्जे उसको बढ़ाना है। मान लो आज मैंने कार्डियो वर्कआउट किया, दूसरे दिन मैं स्ट्रेंथनिंग करूँगा, तो उसी हिसाब से अपना एक प्रोग्रेस का एक प्रोग्राम बना लेना है कि मेरे को किस हिसाब से क्या वर्कआउट करना है। ठीक, नेक्स्ट है तैयार होना, व्यायाम करना, शांत करना, यानी वार्म अप, वर्कआउट एंड कूलिंग डाउन। ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 पहलू हैं। कोई भी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं उससे पहले हमें अपने आप को वार्म अप करना ज़रूरी है। वार्म अप से मेरा अभिप्राय यह है कि जैसे हमारी नॉर्मल एक इंसान की पल्स रहती है 72, तो हमें धीरे धीरे पल्स को बढ़ाना है ताकि जो हमारे ज्वाइंट है वो खुल जाए और उसमें इंजरी होने का चांस कम रहे, और हमारे जो शरीर पे क्या है कि हल्का हल्का माथे के ऊपर पसीना दिखने लग जाए। तो उस हिसाब से हमें वार्म अप करना है। और सेकंड आता है वर्कआउट। उसके बाद हमें वर्कआउट करना है। जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं, मान लो स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, या पुलअप्स या चिनअप्स जो भी कर रहे हैं, वो आपका वर्कआउट हो गया। सेकंड में आता, लास्ट में आता है कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन से हमारा अभिप्राय जो हमने जैसे वार्म अप किया था बॉडी को, उसी हिसाब से धीरे धीरे पल्स को डाउन लेके आना है, कूलिंग डाउन करना है, जिसमें आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो ताकि जो लैक्टिक एसिड होता है बॉडी में वो जमा ना हो और आप अगले काम के लिए तैयार हो सकें। नेक्स्ट आता है लक्ष्य क्षेत्र, टारगेट जोन। आपका टारगेट जोन क्लियर होना चाहिए कि मान लो मेरा टारगेट क्या है, मैंने आर्मी की भर्ती देखनी है, 1600 मीटर रनिंग 5 मिनट के अंदर मारनी है, और दूसरा टारगेट है बीम, चिनअप मैंने 10 लगानी है। तो उसके ऊपर आपको काम करना है। अगर रनिंग का टाइम आपको अच्छा लाना है तो उसके लिए आपको कार्डियो एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर मेरे को बीम के लिए करना है तो मेरे को स्ट्रेंथिंग वर्कआउट करना पड़ेगा। तो वो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपका लक्ष्य टारगेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना पॉइंट है स्वास्थ्य लाभ एंड रिकवरी। आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं उसके बीच में रिकवरी टाइम जरूर दें। रिकवरी टाइम से मेरा अभिप्राय है जैसे हम दौड़ कर रहे हैं तो ये ना कि कंटिन्यू दौड़ करते रहें, और जो भी वर्कआउट किया आपने, मान लो जिम में गए आप, तो उसी मसल्स ग्रुप को कंटिन्यू वर्कआउट ना करें। कम से कम
48 से 72 घंटे उसको रिकवरी का टाइम दें, ताकि जो लैक्टिक एसिड है वो जमा ना हो और आप अगला काम को आसानी से कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।